मैं आपको बिहारी रत्नाकर के दोहों को आगे बढ़ाते हुए सप्रसंग व्याख्या पढ़ा रही हूँ। आप देखिए पृष्ठ संख्या 39 पर दोहा नंबर 6। यहाँ पर श्रृंगार वर्णन हो रहा है। बेधत अनियारे नयन बेधत करी न निषेध बरबट बेधत मोहियो तो नासाको भेद। यहाँ नायक नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए ये कह रहा है, बेधत अनियारे नयन, बेधत यानी भेदते हैं, भेदते मतलब हृदय को प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं। अनियारे यानी बड़े बड़े नुकीले, नयन यानी नेत्र, बड़े बड़े नुकीले नेत्र तो हर मनुष्य को प्रभावित करते हैं, हृदय को बेधते हैं। बेधत करी न निषेध, निषेध यानी रोकना। अगर वो ऐसा करते हैं यानी बड़े बड़े नेत्र किसी दूसरे के हृदय को प्रभावित करते हैं तो वो अनुचित कार्य नहीं करते, उनको रोका नहीं जा सकता। निषेध यानी रोकना। बेधत करी न निषेध, जब वो बेधते हैं हृदय को यानी प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं तो कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। बरबट बेधत मोहियो, लेकिन नायक कहता है बरबट यानी जबरदस्ती, बरबस ही, बेधत यानी बेध देता है, मोह यानी मेरे, हियो यानी हृदय को, लेकिन मेरे हृदय को तो वो बरबस ही बेध देता है। तो यानी तुम्हारे नासा को बेध, तुम्हारी नाक का जो रंध्र है, तुम्हारी नाक का जो छेद है अर्थात नाक का जो मोती है वो मेरे हृदय को तो बरबस ही छेद देता है, प्रभावित कर देता है, मोहित कर देता है। तात्पर्य ये हुआ यहाँ विभावना अलंकार है, बिना कारण के कार्य हो रहा है। कारण बड़े और नुकीले नेत्र स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय को प्रभावित करते हैं, हृदय को बेधते हैं, लेकिन नायक का मानना यह है कि नेत्र अगर ऐसा कार्य करते हैं तो अनुचित नहीं है, लेकिन तुम्हारा तो नाक का मोती ही, नाक का रंध्र ही मेरे हृदय को बरबसी बेध देता है। यहाँ विभावना अलंकार है। कहत नटत रीझत खिजत हिलत मिलत लजियार भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबार। यहाँ श्रृंगार रस चित्रण संयोग पक्ष। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबार, भरे हुए भवन में, भवन यानी भवन में यानी सामाजिकों की भीड़ में, सार्वजनिक स्थल पर, नैनन ही सोबार, नायक नायिका के नेत्र मिलते हैं और नेत्रों से ही बात हो रही है। क्या हो रहा है? कहत नटत, नायक नेत्रों से कुछ कहता है तो नायिका नटत यानी मना करती है। रीझत खीजत, नायक नायिका की उस भंगी में प्रभावित होता है, मोहित होता है, रीझता है तो नायिका को खी जाती है। मिलत खिलत लजियात, नेत्र जब दोबारा दोनों के मिलते हैं तो खिलत यानी प्रसन्न होते हैं दोनों, और लजियात चारों तरफ की भीड़ को देखकर फिर लज्जित भी होते हैं। इस प्रकार भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबाग, भरे हुए भवन में, सामाजिकों की भीड़ में, एक भीड़ के बीच में नायक नायिका नैनन ही सोबाग, नेत्रों से ही बात कर रहे हैं। श्रृंगार का संयोग पक्ष चित्रण, लेकिन यहाँ बिहारी की अद्भुत समाहार शक्ति और अनुभव योजना दर्शनीय अनुभव यानी विभिन्न प्रकार की भाव भंगिमा। बिहारी ने दो पंक्तियों में अनेक प्रकार की भंगिमाओं को यहाँ पर समाहित कर लिया है। कहत नटत रीजत खिजत हिलत मिलत लजियात, यहाँ अनुप्रास अलंकार भी है, दीपक अलंकार भी है और कल्पना की समाहार शक्ति और अनुभव योजना मुख्य विशेषता है इस दोहे की। लखी गुरजन बिच कमल सो शीस छुवायो शाम हरि सन्मुख करी आरसी हिय लगाई वाम। वही निरंतर संयोग पक्ष पर यहाँ पर राधा और कृष्ण का चित्रण किया गया है। लखी यानी देखकर, गुरुजन यानी बड़े लोगों को, गुरु यानी बड़ा, जन यानी लोग, बड़े लोगों को देख करके यानी बड़े परिजनों की उपस्थिति में, कमल सो शीस छुआयो श्याम, राधा को देख करके श्याम यानी कृष्ण ने छुआया यानी स्पर्श किया, शीस यानी सिर और कमल, तो बड़े लोगों के बीच में राधा को देख करके श्री कृष्ण ने राधा का स्पर्श न करके कमल को अपने सिर से लगा लिया, अर्थात राधिका को सम्मान देने के लिए, कमल के समान सुंदर राधिका को सम्मान देने के लिए कमल को अपने सिर का स्पर्श कराया यानी उसे सम्मान दिया। लेकिन राधा ने क्या किया? हरि सन्मुख करे आरसी, आरसी यानी दर्पण, हरि यानी श्री कृष्ण, सन्मुख यानी सामने, हिय लगाई वाम, वाम यानी युवती, नायिका, स्त्री। तो राधा जो नायिका है, युवती है, उसने हरि सन्मुख करी आरसी, भगवान श्री कृष्ण की तरफ सामने आरसी यानी दर्पण को करके
ये लगाई वाम, उसे अपने हृदय से लगा लिया। दर्पण को पहले श्री कृष्ण की तरफ किया और उसे अपने हृदय से लगा लिया। तात्पर्य यह है कि राधा ने यह प्रदर्शित किया कि मेरे हृदय में आपका निवास है, मैं भी आपका सम्मान करती हूँ। तो इस दोहे में भी श्रृंगार रस का संयोग पक्ष का चित्रण किया गया है। जगत जनायो जी सकल, सो हरि जान्यो नाही, जो आँखिन सब देखिए आंख न देखी जाई। यहाँ पर श्रृंगार के पश्चात बिहारी नीति संबंधी पदों पर आ जाते हैं। ये नीति संबंधी पद है और संसार के लोगों को ज्ञान देने के लिए कहते हैं बिहारी, जगतु जनायो जी सकल, जगत यानी संसार, जनायो यानी दिखाया समझाया, जी यानी जिसने, सकल यानी समस्त, सो हरि जान्यो नाही, हे मनुष्य, हरि यानी भगवान, जिस भगवान ने तुझे सारा संसार दिखाया उसी परमात्मा को तूने नहीं पहचाना, नहीं जाना। जो आंखें न सब देखिए, जिस प्रकार आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं लेकिन आंख न देखी जाई, लेकिन आंख, हम स्वयं अपनी आंख को, नेत्र को देख नहीं सकते, उसी प्रकार उस ज्ञानातीत परम ब्रह्म परमात्मा ने हमें सारे संसार की जानकारी दी है, लेकिन संसार का सामान्य मनुष्य उस परमात्मा को नहीं देख पाता है। जो जिमी जैसे उदाहरण अलंकार है यहाँ पर, पहली पंक्ति को स्पष्ट करने के लिए आंख का उदाहरण यहाँ बिहारी ने दिया है। दीर्घ सांस न ले दुख, सुख साई ना भूली, दई दई क्यों करत है, दई दई सो कबूली। यहाँ भी नीति संबंधी पद है। दीर्घ सांस न ले दुख, एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहा है, एक बड़ा व्यक्ति, संकट में व्याकुल व्यक्ति को समझा रहा है कि दीर्घ सांस, दीर्घ यानी बड़ा लंबा, सांस न ले दुख, दुख में बड़ी बड़ी सांसें लेने की आवश्यकता नहीं है। सुख साई ना भूल, और सुख में उस साई यानी परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। दई दई क्यों करत है, जब दुख आया है तो तू हे देव देव यानी भगवान भगवान क्यों चिल्ला रहा है। दई दई सो कबूली, कबूली यानी स्वीकार करना, दई यानी जो परमात्मा ने तुझे दे दिया है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए। यानी संकट के समय धैर्य रखने की बात, उसकी नीतिगत बात यहाँ बिहारी ने कही है कि दुख के अंदर लंबी सांसें नहीं लेनी चाहिए, यानी व्याकुल नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, और सुख में परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि दुख के समय दई दई यानी हे देव हे भगवान करने से कुछ नहीं होता। जो परमात्मा ने दे दिया है, हे मनुष्य तू उसको कबूली यानी स्वीकार कर ले। यहाँ यमक अलंकार है, दई दई यानी देव देव, और दई दई दूसरे दई दई का मतलब जो दे दिया है, जो प्रदान कर दिया है। एक दई का मतलब देव भगवान है और दूसरे दई दई का मतलब दे देना है। बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाह चाहती छा। यहाँ ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है। देखी दोपहरी जेठ की, ज्येष्ठ मास की दोपहरी का वर्णन, गर्मी का वर्णन किया गया है कि ज्येष्ठ मास की दोपहर में इतनी तेज धूप होती है कि छाहो चाहती छा, छाया भी स्वयं छाया प्राप्त करना चाहती है। यानी इतनी तेज धूप होती है कि सामान्य स्थानों पर छाया नहीं रहती, तो छाया भी घने वन में मिलती है। इसका वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं, बैठी रही अति सघन वन, सघन यानी घने वन में बैठी रहती है। कौन? छाया भी घने वन में जाकर बैठ जाती है। बैठी सदन तन माह, अपने शरीर को, तन यानी शरीर को, सदन यानी भवन में, घने वन रूपी सदन में अपने शरीर को छिपा करके छाया बैठ जाती है। क्योंकि देखी दोपहरी जेठ की, ज्येष्ठ मास की तेज गर्मी को देखकर छाया चाहती छाया भी छाया प्राप्त करना चाहती है, इसलिए सघन वन रूपी भवन में अपने शरीर को छुपा लेती है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी है, रूपक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। धन्यवाद।